नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं एवं छात्र छात्राओं का इस YouTube के चैनल मैथ अमृत पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए स्क्वायर और स्क्वायर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसी के साथ में एचसीएफ और एलसीएम के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कुछ दिनों पहले पिछले वीडियो में वादा किया था कि कुछ दिनों तक नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के हम लोग चलेंगे, उसके बाद जो है कि टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, सिलेबस चालू हो जाएगा। तो नॉर्मल जो सीरीज है, जो नॉर्मल क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो आज उसका लास्ट डे है, आज वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी उम्दा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं एचसीएफ के, एलसीएम के, स्क्वायर के। इसको जरूर देखिएगा आप लोग। और इसके बाद जो है कि अगली वीडियो से मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और नहीं आप लोग हल कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें उलझ जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत उम्दा है, बहुत काफ़ी उम्दा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन इसमें है आपका अंडर रूट में यहाँ पे 8 है और फिर इसका रूट जो है 0.64 और फिर इसका रूट है, इसमें इसके अंदर रूट है और इसमें आपका है 1000। देखिए साथियों, मुख्य रूप से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जामों में, जो इसको देखते ही जो स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन कितना आसान इसको सॉल्व करना। देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको स्क्वायर को भी स्क्वायर में है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जो सबसे लास्ट में जो दिया रहता है। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम बाकी संख्याओं को ऐसे वैसे छोड़ देंगे। 8 को हमने वैसे छोड़ दिया और 0.64 को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ये 1000 है और 1000 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा। 1000 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1000 है 10,000। तो देख लीजिए, पेयर बना लीजिए, डबल जीरो है ना, एक डबल जीरो का मतलब कि एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा और एक का जब निकालते हैं तो उसका एक ही हो जाता है, यानी 100। इसका कितना निकल जाएगा, 100 हो गया इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। 8 को वैसे ही रहने देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.64 में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी गुणा करते हैं तो दशमलव जो है इधर जाता है, इस साइड में, ये इधर से दाएं हाथ की तरफ जाता है। जब गुणा हम करते हैं 0 से पॉइंट वाली संख्याओं में तो दशमलव जो है वो खसकता है किधर, बाएं से दाएं की तरफ। और जब हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव खसकता है किधर, दाएं से बाएं की तरफ। तो यहाँ पे जो हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 20 है तो 2 अंक जो है इधर खसक जाएगा, यानी यहाँ पे है दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिक्योर है कि ये अंक बन जाएगा 64। अब देखिए, अब इसका आराम से हम निकाल लेंगे। 8 को हम रहने देते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 64 का क्या होता है, 8 इंटू 8, 8 गुणे 8, तो 8 इंटू 8 यानी कि इसका 64 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा आपका 8। अब देखिए, अब ये डबल पेयर में आ गया, जब डबल पेयर में आ गया तो अब इसका एक पेयर ले लेंगे, सॉरी इसको अब स्क्वायर को जरूरत ही नहीं है, बाहर निकाल देंगे। ये आ जाएगा आपका 8 और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और इस तरह क्वेश्चन को रिपीट कर लेना चाहिए। एक बार समझ जाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन मार्क प्लस 196 इज इक्वल टू 32।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्या करना है हम लोग को? कुछ नहीं, कुछ तो मतलब करना ही है। क्वेश्चन मार्क को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, प्लस इसको इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 196 इसका होता है। सबसे पहले तो हमने आप लोगों को बताया था अपने पिछले वाले वीडियो में कि आप लोगों को लर्न करना होगा स्क्वायर कितने तक, तो 50 तक याद करना होगा आप लोगों को, और कम से कम 30 तक क्यूब याद करना होगा। निकालने के ट्रिक ही बताए थे। तो 196 जो होता है वो किसका होता है? 14 का होता है। किसका होता है? 14 का। तो ये 14 का जो है स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। और इक्वल टू आपका हो गया कितना? 32 हो गया। अब हमको चूंकि क्वेश्चन मार्क का निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क से कोई छेड़छाड़ नहीं। 32 ये 14 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 14, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क से कोई छेड़छाड़ नहीं। 32 में से 14 को माइनस कर देंगे, यहाँ से कैरी लीजिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8, और यहाँ बच गया 2 में से 1 जाएगा तो 118 हो जाएगा आपका। अब देखिए जब इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर का जो ये स्क्वायर रूट है, जब भी इसको हटाते हैं और इक्वल के इधर ले जाते हैं तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? स्क्वायर में। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 18 का स्क्वायर। जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर 324। ये होता है। थोड़ा हमको भी कंफ्यूजन कभी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। 8 8 जा 60, 18 64 के 4 हाथ में लग जाएगा 6, और 8 एकम में 8, 8 गुना का 16, और 16 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो 16 6 22 का 2 कैरी हो जाएगा कितना आपका? 2, और 1 का जब स्क्वायर करेंगे कम 1 और 2 जोड़ देंगे 3। ठीक है, 324 करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना निकल गया? 324। तो देखिए साथियों कितना आसान है, कितना ये आसान है, लेकिन बस ये थोड़ी सी उलझन की वजह से आप लोग इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 22 प्लस 32 प्लस 24 माइनस 8, और डिवाइड बाई इसका आपका है अंडर रूट में 16 और प्लस अंडर रूट में 9। अब देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ऊपर इन सबको जोड़ देना है, इसमें से इसको पहले घटा देना है। तो चलिए इसको करते हैं। 22 प्लस 32 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 40 में सेट जाएगा तो 16 हो जाएगा, है ना। अपन हो जाएगा कितना? ये। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। 16 का जब हम निकालेंगे अंडर रूट तो कितना निकलेगा? 16 का 4, और प्लस इससे निकलेगा 3। अब कर लीजिए आप यहाँ पे, इसको 8 कर लीजिए। 6 to 8, 8 to 10, 10 का 0 कैर हो जाएगा 1, और 1 3 4, 4 2 6 6 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 7 आपका। हटा दीजिए, कितना निकल गया आपका? 10। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका दिया है 18 अंडर रूट में आपका क्वेश्चन मार्क प्लस 34 इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये जो है 18 रूट क्वेश्चन मार्क है, यानी ये समझते हैं कि ये जो 18 लगा हुआ है ये साइड हट कर नहीं ऐसे लगा हुआ है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे लगा हुआ है, और इसी कारण वो कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ये तो हार्ड नहीं हो पाएगा, बल्कि हमको ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन ये जो है कि इस पर नहीं लगा, ये अलग लगा हुआ है।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 750 है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको हम 3 से कट कर दे रहे हैं। 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बच गया और 5 बच गया, और 3 5 जा 15, ये कट गया 250 बार में, है ना। अब हमको क्या करना है, इस 18 को छोड़ देना है ऐसे ही, इसको भी छोड़ देना है ऐसे ही, प्लस अब 234 है तो 34 को हम उधर लेकर के जाएंगे, इक्वल टू आपका 250 और माइनस हो जाएगा आपका 34। चलिए ले चलते हैं। अब हम माइनस कर देंगे इसको, 18 को हम ऐसे छोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क को भी छोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ कितना बच गया आपका 4 में 3 जाएगा 1, और यहाँ कितना बच गया आपका 2। 250 में से 34 घटाएंगे तो 216 हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना हम लोग को, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो अब ये हो जाएगा, ये जाएगा जो मल्टीप्लाई में, ये है किसमें है, मल्टीप्लाई में। भी हमने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई साइन नहीं होता है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये जब जाएगा इधर तो लग जाएगा डिवाइड में 260, और डिवाइड बाई कितना लग जाएगा आपका 18। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितने बार में कटेगा। तो चलिए इसको पहले छोटा कर लेते हैं, है ना। 9 से घटा देते हैं, 9 2 जा 18, और 9 2 जा 18, और कितना बच गया, जब इसमें से 18 चला जाएगा 21 में से तो 19 20 21 3 और 36, तो 9 4 जा 36, और 2 से 24 को कटा दीजिए, मतलब यहाँ पे बच गया आप कितना आपका क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बच गया, छोटा किया है तो 24/2 कटा देंगे तो हो जाएगा कितना 12। और जब क्वेश्चन मार्क ऊपर से रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा ना, तो जब स्क्वायर चढ़ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इक्वल टू लिख सकते हैं आप 144 इसका आंसर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर वैसे दिक्कत भी हो तो आप लोग इसको कमेंट करें। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चनों पर। 4 क्वेश्चन हो गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका, अंडर रूट में आपका है 0.9 मल्टीप्लाइड बाई, फिर अंडर रूट में आपका है 12.1 इक्वल टू क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन के लिए क्या करें हम, 0.9 करें हम निकालेंगे, तो पहले बताया आप लोगों की पॉइंट को छोड़ देते हैं। जब ऐसा कंडीशन आता है तो पॉइंट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब इसमें आप पॉइंट को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 इंटू इसको, जब इसका जब पॉइंट आप छोड़ देंगे, तो जब इसका पॉइंट आप छोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 121 किसका होता है 11 का। और जब 11 में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 33। अब डेसिमल अरेंज कितना करना है, एक अंक पर। क्यों एक अंक पर, क्योंकि जब इसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, तो इसका भी निकालेंगे तो इसका भी 0.3 आएगा, और इसका भी जब निकालेंगे हम तो 11.2 अंक के बाद जैसे एक अंक है ना तो 1.1 आएगा, है ना। डेसिमल अरेंज हमको करना है कहाँ, एक स्थान पे।
एक स्थान यानी कि यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.3 है ना। 0.9 का जब निकालेंगे हम तो पॉइंट को जब हटा दें, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, पर इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को जब हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9/10 अब हो गया, इंटू इस पॉइंट को जब हटा देंगे तो 121/10, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, है ना। अब देखिए, अब जब इसका जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो इसका क्या निकल जाएगा 3 और 3/10, 3 कितना हो जाएगा 10, तो 3/10 यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 3, और इंटू इसका जब निकालेंगे हम तो इसका भी कितना हो जाएगा 1.1। अब इसमें गुणा जब कर देंगे तो 3 का जब 11 में गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक। और इसमें डेसिमल जब स्क्वायर निकालेंगे, डेसिमल कहाँ पर अरेंज करेंगे 1 डिजिट पर अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको ट्राई भी आप लोग कर लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, अंडर रूट में 900 डिवाइड बाई 2.25। अब इसको सॉल्व करना है, ये कैसे होगा, ये भी सेम टू सेम वही कंडीशन, इसमें भी पहले तो हम इसको अंदर से सॉल्व कर लेंगे, और अंदर से सॉल्व कैसे करेंगे, 900 है डिवाइड बाई आपका इतना है, तो इसको पहले पॉइंट को हटा लेंगे, 2.25 है ना, तो पॉइंट को जब हम हटा लेंगे यहाँ पे 2.25 है, पॉइंट हटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, डबल अंक है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 रख कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको गुणा में चेंज कर देंगे हम लोग, तो 900/1 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपन कितना हो जाएगा 225 हो गया। इससे इसको हम कटा लेंगे, तो इससे इसको जब कटाएंगे ये तो कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, कितने बार में कट जाएगा 4 बार में, और 4 से इसमें गुणा कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना आपका 400, और 400 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकल जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका आया है अगला क्वेश्चन, आपका है क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 3/5 4/7 9/13 का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो भिन्न में होते हैं, उनका एलसीएम निकालना होता है या एचसीएफ निकालना होता है, तो जो चीज कहता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं। जैसे इसमें एलसीएम निकालने के लिए कहा है तो ऊपर का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको। ऊपर का हम निकालेंगे एलसीएम 2, 3, 4 और 9 का, तो निकालते हैं 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम।
2 से पहले ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 3 हो गया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 9 हो गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, 1 बार में कट गया। अब 3 से लेके जाएंगे 1, 3 1 जा 3, 1 और 3 3 जा 9 और फिर अब लेके जाएंगे 3 से 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। एलसीएम निकल गया, इसे कितना 36 निकल गया। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे हम? HCF। तो HCF निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, नीचे में यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 13 है। सारे डिजिट अलग अलग हैं और सारे डिजिट जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि स्वयं अपने से ही कटेंगी और एक से कटेंगी और किसी से नहीं कटेंगी। तो जब भी ऐसी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है, HCF निकालना होता है, तो वो हमेशा एक से ही डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? एक से ही डिवाइड होगी, मतलब एक से अपने आप से, तो एक ही मानेंगे हम। तो अब इसका एक मान लेंगे, ठीक है। अब हम कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे बराबर में कर लेंगे हम 36 और अपन यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी सूत्र इसका हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम और बटा ये हो जाएगा HCF, है ना। तो बराबर कितना आपका निकल गया यहाँ पे 36 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह के क्वेश्चंस में भी बहुत स्टूडेंट गड़बड़ी ये करते हैं कि नीचे का एलसीएम निकाल देते हैं, ऊपर का एचसीएफ निकाल देते हैं, तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, लेकिन हमको तो यही है आंसर हमारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन उसी के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 7/9, 14/15, 7/10, का HCF। तो बोले थे आप लोगों को, जो बोलेगा उसको ऊपर वाले को निकालना है। एचसीएफ बोला है तो हमको क्या करना है? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका। 7, 14 और 7। जब तक ये एक संख्या से कटता रहेगा तब तक तो कटाएंगे, जहां डिफरेंट नंबर्स आए वहां पे छोड़ देंगे। बहुत सिंपल तरीका ये है। 7 से लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 1 जा 7। अब ध्यान से देखिए, अब नीचे एक कभी भी एक संख्या से पूरा कटेगा नहीं कटेगा, यहीं पे छोड़ देंगे। यानी HCF इक्वल टू कितना इसका हो जाएगा 7। और एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। ये तो एचसीएफ रहा, अब एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। 9, 15 और 10 का निकाल लेते हैं इसको। 2 से सबसे पहले 9, यहाँ हो जाएगा 15, 2 5 जा 10। फिर अब चलते हैं हम लोग किससे लेकर के 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5। फिर 3 से, 3 1 जा 3, 5 5 और 5 से 1 1 1। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 3 जा 9 और 9 5 जा 45। हाँ
सॉरी गड़बड़ हो रहा है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 होता है और 18 5 जा 19। टेबल में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है इधर उधर। तो 19 इसका आ गया, एलसीएम आ गया 19 और एलसीएम आ गया 7। और सूत्र क्या है, जब एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब एचसीएफ निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम एचसीएफ बटा में एलसीएम। तो बराबर यहाँ पे कर देते हैं, एचसीएफ निकला हमारा कितना 7 और बटा में एलसीएम निकला 19, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो जब एचसीएफ निकालना है तो ध्यान से रखिए, देख लीजिए, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे, एलसीएम को नीचे रखेंगे, और जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे रखेंगे। आइए एक बार क्लियर कर देंगे इसको। एक और क्वेश्चन देख ही लीजिए आप लोग इधर। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है। 391/667 का सरलतम रूप ये क्वेश्चन बहुत बार दे चुका है, बहुत बार, कई बार दे चुका है सरलतम रूप करने के लिए। और सरलतम रूप हम उन संख्याओं का नहीं कर पाते हैं जो हमारे सोच से बाहर हो जाते हैं। या तो लर्न होना चाहिए और नहीं तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमको लर्न करके रखना रहना चाहिए। देखिए सरलतम रूप इसका क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 23 से, किससे कटेगा 23 से कटेगा, ये दोनों को नीचे 23 से कटेगा। तो इसका सरलतम रूप आपका हो जाएगा 17/29, 17/29। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन है लास्ट 10 नंबर, इधर करा दे रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अंडर रूट में आपका है 289 अपन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देख लीजिए। 289 का हम निकाल देंगे स्क्वायर रूट, कितने का होता है 17 का, 17 हो गया यहाँ पे 17, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इधर इसका इधर, इसको उधर कर देते हैं। 17 का जब हम 5 में गुणा करेंगे 17 × 5 = 85 है ना, 17 × 5 = 85 होता है। और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क रूट में, और रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर लग जाएगा 85 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि 85 तो बड़ा है, इसका स्क्वायर याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए हमको क्या करना है बताएं निकालने का तरीका। 5 वाली संख्या है, बहुत सिंपल। 5 वाली संख्या के लिए बताए है ना कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। सबसे पहले 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 का 5 में गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25 हो गया। और 8 को एक बढ़ा करके, 8 को एक बढ़ा करके, तो 8 × 9 = 72, 72 25। 5 वाली संख्याओं के लिए तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। 5 × 5 = 25 कर दीजिए, और 8 में 8 का एक अधिक से गुणा कर दीजिए, 8 × 9 = 72 हो गया। तो ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चंस, और ये काफ़ी कारगर हैं और बहुत ही पेपर्स में आए हुए हैं, काफ़ी उम्दा क्वेश्चंस है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग भी इसको एक बार सॉल्व करिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो क्लियर करिएगा और कमेंट करिएगा, फिर इसको हम एक बार अगर देख लेंगे अगर ऐसी कोई बात होगी तो। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दे रहे हैं, जब भी संख्याएं भिन्न में दी रही होंगी, और भिन्न में संख्याएं होंगी, फ्रैक्शन में संख्याएं होंगी, और ये बोल रहा होगा कि उनका एचसीएफ निकालिए या एलसीएम निकालिए, जैसे कभी 2 सवाल बताए हैं,
तो जब हमको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा अगर, तो इसके लिए सूत्र होगा एलसीएम बटा में एचसीएफ। ठीक, एलसीएम निकालने के लिए सूत्र होगा एलसीएम बटा में एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए सूत्र होगा हमारा एचसीएफ बटा में एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक होता है और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक और इसका लघुत्तम समापवर्तक। इसको लसा मसा भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो आज का ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गया। अब अगले दिन से आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे मैथ 1 to 5, कक्षा 1 to 5 के लिए, जो सभी सीटेट के लिए भी और कॉल कंपटीशन के लड़कों के लिए भी बहुत कारगर होगा। और उसमें पहला लेसन आपका होगा नंबर सिस्टम, उसको चालू किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।